राम राम जी सारा ने। मैं रणबीर धनखड़ और आप देख रहे हो हरियाणवी संस्कृति फैन क्लब यूट्यूब चैनल। आपको बता दूं कि वन रैंक वन पेंशन की विसंगतियों को दूर करने के लिए जंतर मंतर पर काफ़ी दिनों से एक्स सर्विसमैन के द्वारा धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। और ये धरना प्रदर्शन है बिलो ऑफ रैंक के साथ जो भेदभाव किया गया है वन रैंक वन पेंशन के अंदर। जंतर मंतर से ये विरोध होते हुए आज भारत के सभी जिला मुख्यालयों तक पहुंच गया और उसी के अंतर्गत आज झज्जर के अंदर भारी संख्या में, हजारों की संख्या में आपको कहूँ कि एक सर्विसमैन विरोध प्रदर्शन के लिए आए। उनके हाथ में पट्टियाँ थी और उन्होंने अपना ज्ञापन, जो अपना मांग पत्र था, उन्होंने उपायुक्त महोदय झज्जर को उन्होंने अपना मांग पत्र सौंपा। इस मांग पत्र के अंदर उन्होंने क्या क्या अपनी मांगें लिखी हैं, क्या क्या विसंगतियां दूर करने के लिए लिखी हैं, इस बारे में प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर उन्होंने बताया। क्या मामला है? सर, मैं पहले तो पत्रकार बंधुओं का धन्यवाद करता हूं जो आप हमारी आवाज़ को बनाए हुए। पिछले 44 दिन से जंतर मंतर के ऊपर जवानों की जायज़ मांगों के लिए धरना प्रदर्शन चल रहा है लगातार 44 दिन से। और आज का जो प्रोग्राम था वो 766 के करीब जो डिस्ट्रिक्ट है पूरे भारत, उसमें मणिपुर से लेकर जैसलमेर और कश्मीर से लेकर अंडमान निकोबार तक ये जवान जो छोटे रैंक के सैनिक है, जो जवान जैसे कहे जाते हैं, जो सेनाओं का तकरीबन 97% हिस्सा है, ये उनके साथ में भेदभाव, ये बाबा अंबेडकर का जो संविधान है, समानता का अधिकार आर्टिकल 14 के अनुसार भी ये बहुत बड़ा भेदभाव। जैसे हमारी वन रैंक वन पेंशन है वो कम उम्र में जो रिटायरमेंट आते हैं सैनिक, उनके लिए थी, पर यहाँ पर गुमराह करके जो सेना के अधिकारियों ने वो अपने आप ले ली। 2006 में एक जो जवान की जो नायक है, TS नायक की, उसकी पेंशन थी 4046 रुपये और एक लेफ्टिनेंट कर्नल की थी 14600 रुपये। आज वो नायक है वो ले रहा है 20000 रुपये और वहीं पर लेफ्टिनेंट कर्नल की पूछ गई 95,000 प्लस दिए। मतलब एक तरह से सरकार ने हमारा गला घोट के और 50,000 रुपये की ज़्यादा की बढ़ोतरी की। होशियारी कमेटी ने बिल्कुल साफ सिफारिश की है कि वन रैंक वन पेंशन पे जो हिस्सा है वो कम उम्र में जो रिटायरमेंट आते हैं जवान जैसे उनके लिए, क्योंकि वो जब रिटायरमेंट आते हैं तो उनके बच्चे छोटे होते हैं और जो ऑफिसर होते हैं वो उनकी जो रिटायरमेंट है वो 60 साल तक करते हैं, उनके बच्चों के बच्चे पोते हो जाते हैं, तो उनका वन रैंक वन पेन पे हिस्सा नहीं था। फर्स्ट वन रैंक वन में 42,700 करोड़ रुपया दिया, हमारे साथ में बड़ा धोखा है। जेसो रैंक को 298 रुपये मिला। सेकंड वन रैंक वन पेंशन 20 जनवरी को माननीय प्रधानमंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में घोषणा की और उसके अंदर 2800 करोड़ रुपये बढ़ के आ रहे हैं। उसमें जेसो रैंक जो सेना का जो रीढ़ की हड्डी होता है उसको बाहर कर दिया। सिपाही से लेकर हवलदार तक 2380 रुपये की बढ़ोतरी है। जो सैनिक विधवाएं हैं, माता बहनें हैं, उनकी कोई बढ़ोतरी नहीं। वीर नारियों की जिनका सुहाग इस देश के ऊपर में उछार हुआ। तो आज डीसी साहब से क्या ये डीसी साहब से हमने मांग पत्र दिया और केंद्र सरकार को जगाने की कोशिश की है जो कुंभकर्ण की नींद सो रही है। 97% को हमने आज सख्त चेतावनी दी क्योंकि हमारा 97% है और पूरे देश में हम 140 सांसद सीटों को सीधा प्रभावित करते हैं। ये रैली जिले भर में निकाली जाएगी। हाँ, पूरे देश में आज पहली बार ऐसा हुआ है। आप लोग पत्रकार है, पहली बार आपने देखा होगा किसान, आपने आंगनवाड़ी, शिक्षा मित्र, कोई सामाजिक, उनके रोड पे आपने व्यक्ति देखे होंगे अपने अपने जुलूस मार्च करते हुए। ये पहली बार हुआ है 75 सालों में इतिहास में कि पूरे देश में जो सैनिक हैं वो रोडों पे, सड़कों पे आ गए। सर एक मिनट सर, जंतर मंतर के ऊपर धरना प्रदर्शन चल रहा है, उसके बावजूद ये धरना प्रदर्शन यहाँ पे करने का कारण क्या है सर? ये पूरे देश के सैनिकों को तक अपनी आवाज पहुँचाना है जो ताश खेल रहे हैं, जो घरों में बैठे हैं, जो ये बोलते हैं कि उसको मिल जाएगा तो मेरे को मिल जाएगा। हम उन सभी मेरे बुजुर्गों को उठाना चाह रहे हैं, उन सभी भाइयों को लेके और दिल्ली ठोकना चाहते हैं। मैं ये धन्यवाद। बंदूक लेके आमने सामने उग्रवादी हो चाहे बॉर्डर हो, वहाँ पर हमारा सिपाही खड़ा होता है। ज़्यादातर आप लोगों को मालूम है जितनी भी बॉडी आती है पैकेज होके आता है, हमारा जवान जैसी आता है, मगर मैंने उनको प्रॉफिट ज़्यादा दे दिया। तो ये मांग हमारी है कि MSP या तो बराबर करो। हम पैसा ये नहीं मांग रहे कि हमारे 15,500 ही चाहिए, हमें नहीं, सबका जो ना हमें चाहिए समान अधिकार, समानता का अधिकार। मतलब सभी को बराबर होना चाहिए। ये नहीं जो AC में बैठा हुआ है वो तो 15,500 ले रहा है और जो सामने गोली खा रहा है, जो बर्फ में खड़ा है, जो ड्यूटी दे रहा है, उसको 5200 रुपये। ये कहाँ का न्याय है? तो ये अन्याय हम नहीं। अभी जो है पहले जो है हम जो हमारा एक मुखिया जो है जनरल साहब होते थे, उन्होंने ठेका ले लेते थे कि भाई जवान जैसी सारे जने मेरे साथ है। वो पार्टियों को भी बहका देते थे कि हमारी सारी वोट उधर आएंगे, अक्सर उसमें इनकी सारी उधर आए। अभी जो है जवान जैसी अनपढ़ नहीं है, वही तो +2 जो है अफसर जाता है, वही +2 जो है जवान जाता है। अभी यार बल्कि उनसे ज़्यादा क्वालिफाइड है। यूनिटों में भी जो चिट्ठियाँ लिखते हैं हमारे क्लर्क जो है
या हेड क्लर्क जो है वो लिखते हैं, जवान जेसीओ लिखते हैं। वो सिर्फ जैसे उसमें एक लिख दिया रेफरेंस योर लेटर नंबर सो एंड सो, तो उसमें अगर आपने रेफरेंस लिख के ले गए तो ऑफिसर क्या करेगा, भाई रेफरेंस नहीं लिखना, रेफर योर लेटर लिखो, तो माड़ी अमेंडमेंट करके उसको जो है ना अपना सिर्फ दस्तक मार देगा, जबकि उनका कोई रोल नहीं है। तो हमारी मांग यही है कि एमएसपी जो है उनको मिलना चाहिए जो मेहनत कर रहे हैं। तीसरा, हमारी विडोज की पेंशन, जैसे आज जो है मेरे को कुछ हो गया, अभी मैं 40,000 रुपये 45,000 रुपये पेंशन ले रहा हूँ बीइंग ए ऑनरी कैप्टन, मगर जो है कल को मेरे को कुछ हो गया तो मेरी विडोज की 30% पर पेंशन आ जाए, मुश्किल से 18-19,000 रुपये मिलेंगे। तो जो पेंशन उसका आदमी ले रहा टिल जो है वो जिंदा, उसको वही पेंशन मिलनी चाहिए जो इंडिविजुअल ले रहा है। तो पांचवा, जो जितने भी अवार्ड मिलते हैं, आपको मालूम है बॉडी जो है, आप लोग तो देखते रहते पत्रकार हो, हमारे झज्जर में ही कितनी बॉडियां आली, ज्यादातर जवान ही जो है क्योंकि लड़ते वही आते हैं। और वीरता पदक किसको मिलता है? सारे जवान आते हैं। वीरता पदक किसको मिलता है? जो कमांड ऑफिसर को। क्यों? जबकि आपको मालूम अंग्रेज होते थे तब भी जब सबसे पहला विक्टोरिया क्रॉस किसको मिले थे? जेसीओ जवान को मिलते थे, क्योंकि ये जो संघर्ष करते हैं। और यहाँ पर जो है इन लोगों ने अपनी हमारी स्ट्रेंथ दिखा के हमारी स्ट्रेंथ दिखा दी उधर, और जो है ना अपना जो फायदा उठा गए, जबकि इनको लागू ही नहीं थी, और आरोप इनको लागू ही नहीं थी, क्योंकि कोसियारी कमेटी ने क्लियर बोला था उसमें, जबकि 2 संसदों ने पास किया हुआ है, यूपीए एंड एनडीए दोनों में पास हुई थी, क्लियर दिया था कि जो हमारे जवान जेसीओ 35 से लेकर 50 साल तक जो रिटायर जिनका सेकंड कैरियर नहीं है उनको आरोपी लागू है। ये थी झज्जर के अंदर 1 रैंक 1 पेंशन की विसंगतियों को दूर करने के लिए भूतपूर्व सैनिकों के द्वारा किए गए विरोध प्रदर्शन की। वीडियो अच्छी लगी तो शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, कमेंट और लाइक करना नहीं भूलना। वंदे मातरम, जय हिंद।